चलिए, तो आज हम लोग क्लास 12 का शेयर कैपिटल के बारे में जानेंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल। सबसे पहले जानते हैं कि शेयर किसको कहते हैं। कंपनी के पास जो शेयर होता है वो किसको कहते हैं, शेयर का डेफिनेशन क्या है। तो ये चीज़ तो जानेंगे हम लोग, शेयर का डेफिनेशन क्या है, शेयर किसको कहते हैं, इस चैप्टर में पूरा कवर करेंगे हम लोग। और आज की क्लास में हम जानेंगे वो बेसिकली ये है कि शेयर कैपिटल टर्म्स क्या है, शेयर कैपिटल टर्म्स क्या है, स्टेजेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स क्या है। देखिए कि कुछ लोगों ने यह तय किया कि हम एक कंपनी खोलेंगे, कुछ लोगों ने यह निश्चय किया कि हम लोग एक कंपनी खोलेंगे। तो ये लोग रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहाँ जाएगा, आरओसी के पास जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, इसके पास जाएगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो ये पूछेगा भैया कितने रुपये देकर के कंपनी खोल रहे हैं आप, कितने रुपये से कंपनी खोल रहे हैं आप। तो इन्होंने कहा कि हम टोटल 10 लाख रुपये से कंपनी खोलेंगे। कितने रुपये से कंपनी खोलेंगे, 10 लाख से। तो इसमें लिख दिया गया, ये क्या है, ये है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें लिख दिया गया कि कंपनी कितने रुपये से खोल रही है, 10 लाख रुपये से। ठीक है, हो गया, अप्रूव्ड हो गया। होने के बाद इसको बढ़ाया जा सकता है बाद में। अब ये लोग सोच रहा है कि जो 10 लाख है ये हम पब्लिक से लें पैसा, यानी पब्लिक से पैसा विड्रॉ करें मार्केट से। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको शेयर इशू करना पड़ेगा। किसको, कंपनी को। कंपनी को क्या करना पड़ेगा, शेयर इशू करना पड़ेगा। किसको, पब्लिक को। तो उसने क्या किया, पूरे जो पैसा था 10 लाख रुपया जो था टोटल, ये पूरा का पूरा जो पैसा था 10 लाख, इसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया, छोटे छोटे हिस्से में बांट दिया। तो प्रत्येक हिस्सा का नाम दे दिया गया शेयर। प्रत्येक हिस्सा का नाम क्या दे दिया गया, शेयर। यानी कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, इसी छोटे भाग को शेयर कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन अगर पूछूं, इसका डेफिनेशन अगर बोलूं तो डेफिनेशन क्या होगा, शेयर इज द smallest unit of the capital of a company। यानी कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा को क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। ठीक है, और शेयर पे ना प्रत्येक शेयर का प्राइस दिखा रहता है, 100 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, जितना शेयर रहेगा। तो बताइए कि पूरा 10 लाख रुपया हमको मार्केट से विड्रॉ करना है तो कितना शेयर इशू करना पड़ेगा। अगर हम 100 रुपया करके बेचेंगे तो 10 लाख रुपया हमको चाहिए। टोटल 100 रुपया करके लेंगे हम तो 10,000 शेयर हमको इशू करना पड़ेगा। कितना शेयर, 10,000 शेयर। यानी 11,000 शेयर हम इशू नहीं कर सकते। टोटल कितना शेयर इशू करना पड़ेगा, 10,000, क्योंकि ये 10,000 हमारा मैक्सिमम लिमिट है। तो इसको कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या कैपिटल कहते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल। यानी इतना ही मार्केट में हम इशू कर सकते हैं, इसे ज़्यादा नहीं कर सकते, इसको कम कर सकते हैं, इसे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अभी मान लो कि हमको दरकार है सिर्फ 8,000 शेयर बेच देंगे, 8 लाख रुपया का दरकार है तो 8,000 शेयर बेचना पड़ेगा। तो हम 10,000 शेयर क्यों इशू करेंगे, 2,000 मेरे पास रहेगा, वो जब लगेगा हम बाद में इशू करेंगे। तो मेरे पास हमने इशू कितना किया अभी, 8,000 शेयर, जिसको कहते हैं इशूड कैपिटल। कौन सा कैपिटल कहेंगे, इशूड कैपिटल कहेंगे। अच्छा, मैंने जितना इशू किया पब्लिक ने उतना खरीद लिया क्या। अगर मान लो पब्लिक ने खरीदा 7,000 शेयर, कितना खरीदा, 7,000 शेयर खरीदा, तो इसको कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। पब्लिक जो परचेज करती है उसको कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मैंने कितना इशू, ऑथोराइज कितना था, 10,000, इशूड कितना किया, 8,000, लोगों ने खरीदा कितना, 7,000। तो ये हो गया ऑथोराइज कैपिटल, ये हो गया इशूड कैपिटल, ये हो गया सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब क्या है ना कि मान लो कि उस शेयर का दाम है 100 रुपया, तो ये जो 100 रुपया है इसको कहते हैं फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। तो 100 रुपया दाम है तो कंपनी क्या करेगी कि 100 रुपया को ना एक ही साथ नहीं लेगी, उसको तोड़ तोड़ के लेगी। मान लो पहले बार लिया 25 रुपया, दूसरा बार लिया 50 रुपया, तीसरा बार फिर से लिया 25 रुपया, यानी इस तरीके से तोड़ तोड़ के लोगी। तो कितना स्टेजेस में तोड़ा जाता है इसको, तो पहला होता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में तोड़ा जाएगा, यानी पहला किस्त जो है वो एप्लीकेशन में लेंगे हम लोग, दूसरा बार किस में लेंगे, अलॉटमेंट में, तीसरा बार किस में लेंगे, कॉल में।
तो मान लो कि हमने कहा लोगों को कि 7,000 शेयर हम इशू कर रहे हैं। मान लो गवर्नमेंट का वैकेंसी निकलता है, गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी निकला, मान लो कि 50 पद खाली है, 50 पद के लिए वैकेंसी निकला, तो एप्लीकेशन 50 से आदमी एप्लीकेशन करता है नहीं, उससे ज़्यादा करता है, 50,000 भी कर देता है कि हमको जॉब चाहिए, हमको जॉब चाहिए। उसी प्रकार जब कंपनी शेयर बेचने करती है तो हज़ारों लोग क्या करता है कि अप्लाई करता है, तो एप्लीकेशन का पैसा आता है कंपनी के पास, कितना करके आएगा, 25 रुपया करके आया। उसके बाद कंपनी के अब क्या करेगी, सरकार जॉब देगी, जो लोग इसके लायक होंगे उसको जॉब दिया जाएगा। तो कंपनी भी क्या करती है, शेयर देती है, अलॉट करती है लोगों को। जब अलॉट कर देगी तो अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, अलॉटमेंट का पैसा मांगी, जो पैसा मांगी उसको कहते हैं कॉल्ड अप शेयर। क्या कहते हैं, कॉल्ड अप शेयर। और जो पैसा मांगी कि हमको 50 रुपया हमको फिर से दो, तो जो लोगों ने दे दिया उसको कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं, पेड अप। कंपनी पैसा मांगेगी, फिर कंपनी को पैसा दिया जाएगा, जो मांगे तो कॉल्ड अप, दिया गया तो पेड अप। मानो कोई ऐसा शेयर होल्डर है जो शेयर एप्लीकेशन उसने किया, उसको शेयर दे दिया गया, अलॉट कर दिया गया, लेकिन जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया तब उसने दिया, लेकिन कॉल का जब पैसा मांगा गया तब उसने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं दिया, फेल कर गया। तो जो पैसा नहीं मिलता, कॉल तो किया, कॉल का पैसा नहीं मिला, उसको कहते हैं कॉल्स इन अरियर। क्या कहते हैं उसको, कॉल्स इन अरियर। क्या कहते हैं उसको, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर। और मान लो कि अलॉटमेंट में ही कोई एक ऐसा आदमी निकला जिसने कहा कि कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट में ही ले लो, तो उसको कहते हैं कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कवर किया। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जितना भी शेयर कंपनी इशू करेगी उसका 90% मिनिमम जो है सब्सक्राइब होना पड़ेगा। 90% मिनिमम लोग खरीदेंगे तभी उसका शेयर जो है आगे बिकेगा, वरना क्या हो जाएगा, सबका पैसा रिफंड करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो